यूपी सरकार का महा बजट आ गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसको पेश किया। प्रदेश का अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा बजट आया है और इस बजट को लेकर रायबरेली के अधिवक्ता क्या सोचते हैं, उनको लेकर हमारे साथ अधिवक्ता हैं। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं यशपाल एडवोकेट हूँ, कलेक्ट्रेट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इतिहास का सबसे बड़ा बजट रहा है और स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि को विशेष ध्यान दिया गया है इस बजट में। तो आप इस बजट से क्या उम्मीदें थी और किस तरह से देखते हैं? हमें लगता है कि ये बजट कुल मिलाकर के 2027 के मद्देनजर से ध्यान में रखते हुए बजट जो आम जनमानस से काफी दूर है। यहाँ पे चूंकि एससी वर्ग, एसटी और स्पेशली जो उसका पैसा आता है, बजट में कोई प्रावधान नहीं है। उनकी जीवन में परिवर्तन के लिए कोई पारदर्शिता नहीं की गई है। इस बजट में महिलाओं के लिए विशेष कुछ नहीं है, केवल झुंझुने वाला ये बजट है। इसमें लोक लुभावने अवसर दिए गए हैं। जो मूलभूत बेसिक समस्या है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, उस बजट में इसको दरकिनार किया गया है और प्रत्येक आम जनमानस के जीवन में क्या परिवर्तन इससे आएगा। स्वास्थ्य को लेकर भी बजट काफी खास रहा है। अब स्वास्थ्य, शिक्षा जो बहुत इंपॉर्टेंट विभाग हैं जिससे जीवन चलता है, शिक्षा स्वास्थ्य निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। अभी इस बजट में किन किन चीजों में प्रावधान शिक्षा पे किया गया है या स्वास्थ्य पे किया गया है, वो विषयवार बिल्कुल हमें जानकारी से परे है। वो बजट जिसमें महंगाई चरम सीमा पे है, शिक्षा पे जो आपने बात कही है, शिक्षा में स्पेशल उसमें भी एससी वर्ग के लिए जो बजट में प्रावधान है कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि आप जो भारी भरकम देश में जनमानस है, जहां पे पूरे देश में बहुतायत में लोग रहते हैं, जो आदिवासी हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक के लिए बजट में क्या है, उनके जीवन में कौन सा परिवर्तन ला रहे हैं, उसमें शिक्षा क्या दे रहे हैं आप, स्वास्थ्य पे उनके लिए भी क्या बात कर रहे हैं। तो ये बजट सिर्फ और सिर्फ लुभावना बजट है। इसमें किसी भी गरीब आदमी का, किसी भी अल्पसंख्यक का, किसी अनुसूचित जाति का या किसी महिलाओं का जीवन में परिवर्तन आ जाए, हमें नहीं लगता कि इस तरह बजट में इससे कोई प्रावधान किया। मैं वीरेंद्र कुमार यादव, मैं यहाँ बैनामा लेखक हूँ कलेक्ट्रेट तहसील में। और बजट तो भारी भरकम आया है, लेकिन इसमें कुछ खामियां रह गई हैं। जैसे कि किसान को पूरी तरह संतुष्टि का बजट नहीं है, और परिवहन विभाग जैसे रोड हैं और गांव की जो साफ सफाई की व्यवस्थाएं हैं, ये काफ़ी गड़बड़ है। और ग्राम सभा स्तर पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे ग्राम सभा का विकास हो सके और ग्रामीण जीवन अच्छा हो सके। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो पशुपालन या गौशाला है, उनके विषय में भी कोई विशेष व्यवस्था बजट में नहीं दिखाई दे रही है, जिससे गौशालाओं का पुनरुद्धार ये हो आपका जाए। मानना है? ये हमारा मानना है। मेडिकल व्यवस्था है, जो कृषि है, जो शिक्षा है, उसको लेकर क्या उम्मीदें थी और क्या सोच रहे थे? कृषि पे हमारी सरकार को काम करना चाहिए, स्वास्थ्य पे काम करना चाहिए। इस समय प्राइवेट हॉस्पिटल हमारी रायबरेली में पूरी तरह से जमे हुए हैं और जनता लूटी जा रही है, कोई देखने वाला नहीं है। इन पे जो है लगाम लगानी चाहिए। फिलहाल जो है इनका कहना है कि जनता रायबरेली की लूटी जा रही है। जो खास बजट आया है वो इनकी अलग प्रतिक्रिया। हमारे साथ एक अधिवक्ता और है, सबसे पहले परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम सनील चौधरी है, सिविल कोर्ट रायबरेली से हूँ। जो उत्तर प्रदेश का बजट आया है, इससे क्या उम्मीदें थी? उम्मीदें ये थी कि सरकार बताएं किसानों के लिए क्या क्या कर रही है और क्या कहते हैं उनके गरीब के बच्चों के लिए क्या कर रही है। शिक्षा व्यवस्था बहुत बेकार है यहाँ की, और प्राइवेट स्कूल की फीसें बहुत ज्यादा हो जा रही हैं कि गरीब बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। और उम्मीदें यही थी कि बेरोजगारी बहुत है, सरकार बताए रोजगार का कब क्या लेके आ रही है। यही उम्मीद थी सरकार से मेरी। जो बजट आया उससे संतुष्ट हैं आप? नहीं, संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। सभी अधिवक्ताओं से
अलग अलग सभी अधिवक्ताओं की प्रतिक्रियाएं हैं, सभी लोग अपनी बातें अलग अलग कह रहे हैं। फिलहाल जो बजट आया है उत्तर प्रदेश का, ये इतिहास का जो प्रदेश का है सबसे ज्यादा बजट आया है। फिलहाल अब ये बजट धरातल पर लागू होने के बाद ही पता चलेगा। रायबरेली से सोनू, नेशनल टुडे।